नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भारत के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च हुआ है। यह भारत का तीसरा मून मिशन है जिसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना है। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च पर देश खुशी से झूम उठा है। श्रीहरिकोटा में इसरो कंट्रोल रूम का नजारा अलग ही दिखा है। देखिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग कर दी है। दोपहर 2:35 पर LVM-3 बाहुबली रॉकेट की लॉन्चिंग हुई है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर तक ले गया है और उसके बाद उसने चंद्रयान 3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया। 16 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्षा से स्थापित हो गया। लॉन्चिंग के दौरान पूरे देश की निगाहें श्रीहरिकोटा पर थीं और अब सबकी उम्मीदें लेकर चंद्रयान 3 अपने सफर पर निकल चुका है। चंद्रयान 3 का सफर करीब 40 दिनों का होगा। इसरो के वैज्ञानिकों की एक कोशिश चांद की सतह पर मून लैंड विक्रम की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। चंद्रयान 2 के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई थी, हालांकि उसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है। ये पूरा मिशन स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतरता है। ये आने वाले वर्षों में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को भी दोहराएगा। As Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. अगस्त के आखिरी सप्ताह में किसी भी दिन चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग होगी। 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी समय यहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। विक्रम लैंडर की सफलता से चांद की सतह उतरते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो ये ऐतिहासिक काम कर पाएगा। कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के साथ एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ही अंतरिक्ष में इस लेवल पर पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार लैंडर विक्रम को लेकर बहुत सारी सावधानियां भी बरती गई हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो सके। तो रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकलकर सतह की मैप करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि चंद्रमा की सतह ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए कितनी इक्विप्ड है। क्या वहां पर पानी की संभावना है तो हमने पहले भी पता कर ली थी, पर क्या वो पानी पीने योग्य है, लाइफ सस्टेनिंग है। उसके अलावा क्या गैसें वहां पर उपलब्ध है, क्या खनिज पदार्थ वहां उपलब्ध है। इन सभी डाटा के साथ साथ इस बात की भी पुष्टि करेगा कि चंद्रमा पे होने वाली एक्टिविटीज है, क्वेक्स है, आंधी है, तूफान है, उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है या वो किस तरह से हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं या नहीं। तो ये सारी जानकारियों का एक अधिकार भारत के पास होगा, क्योंकि इस सतह पे भारत से पहले किसी देश ने उतरने की कोशिश नहीं करी है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर की और इसरो की टीम के साथ साथ देशवासियों को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देता है। अनुमान है कि 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम उतर सकता है। लैंडिंग के बाद ये एक चंद्र दिवस पर ऑपरेट करेगा, जिसका मतलब है कि पृथ्वी के 14 दिन चंद्रयान 3 में 3 मुख्य चीजें शामिल हैं: लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल। भारत का मून क्राफ्ट विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा।
भारत ने चंद्रयान मिशन की शुरुआत 2008 में की थी। इससे पहले 2019 में दूसरा प्रयास हुआ था। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर से संपर्क टूट गया था। इस बार इसरो की ओर से कई अहम बदलाव किए गए हैं ताकि पूरी एक्यूरेसी रहे और किसी भी तरह की तकनीकी खामी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे से कि जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आज ऐतिहासिक दिन भारत के लिए है। हर राज्य से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हर व्यक्ति शुभकामनाएं दे रहा है, हर देशवासी खुश है। अब समय शायद उसी के इंतजार कर रहेगा जब अगस्त में लैंडिंग होगी। जितेंद्र, बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो ये पूरे भारत के लिए भी और सबसे बड़ी बात है पूरे विश्व की निगाहें आज भारत के इस यान पर रही कि किस तरह से चंद्रयान यहाँ से लॉन्च किया गया। और सबसे बड़ी बात, अब सिर्फ इंतजार उन 40-42 दिनों का है जब वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जब वहां पर जैसे ही चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो तकरीबन वहां पर वो लैंड करने के बाद वहां की सारी वस्तुस्थिति, भौगोलिक, जियोग्राफी, सारे एरिया की जांच करेगा। तापमान, वहां का टेम्परेचर, वहां पर क्या है, वहां पर संभावना है जीवन की, इसके अलावा वहां पर क्या माहौल है, कितनी और संभावना है, टेक्निकली कितनी सारी चीजों के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा। क्योंकि जो वहां पर पहले इसमें रोवर और ऑर्बिटर ये सारी चीजें चंद्रमा 2 में थी, उसके अलावा अभी इसमें स्वदेशी मॉडल भी लगाए गए, तो जाहिर सी बात है काफी अलग रहा है चंद्रमा 3 चंद्रमा 2 से। तो जाहिर से चंद्रयान 3 में काफी सारी विशेषताएं, इन सारी चीजों को लेकर जब हमने वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार काफी उम्मीदें हैं कि वो सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा और डाटा भी सही सलामत हमारे जो है इसरो तक भेजेगा, जिससे कई सारी खूबियां, कई सारी जानकारियां इन्हें समझने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है जब हम चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले जब चंद्रयान 2 को जब वहां लैंड कराया गया था तो कुछ न कुछ तकनीक खामियां आई थी, मगर इसमें सारी खामियों को दूर करने के बाद ये वैज्ञानिकों ने आश्वस्त किया है कि ये सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। और यही सारी चीजों को लेकर पूरे देश भर में पूजा अर्चना का दौर भी रहा। साइंस जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, मगर उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए। अवंतिका, निश्चित तौर पर भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण। और सबसे अच्छी बात जितेंद्र यही जो आप कह रहे थे कि पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में माना जा रहा है कि किसी भी वक्त लैंडिंग हो सकती है। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी जितेंद्र, एक और गौरवपूर्ण क्षण पूरे भारत के लिए तो था ही, न्यूज़ 18 के दर्शकों ने भी विश्वास जताया है। ये भी बहुत खुशी की बात न्यूज़ 18 के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण कि 4 लाख से ज्यादा व्यूज हमें लाइव स्ट्रीमिंग पर मिले हैं। बिल्कुल अवंतिका, न्यूज़ 18 हमेशा सटीक खबरों के लिए जाना जाता है और दर्शकों का जो भरोसा है वो भी खबरों पर ही बना रहता है। सबसे ज्यादा लॉन्चिंग से जुड़ी खबरें डिजिटल न्यूज़ 18 प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ 18 के सारे प्लेटफॉर्म पर मिली, जिससे दर्शकों ने उसे पल पल देखा। क्योंकि इसके अलावा दूरदर्शन से ही वो सटीक खबरें मिल रही थी, मगर इन सारी चीजों की जानकारियां अलग अलग क्षेत्रों से, पूरे देश भर से जानकारियां एकत्रित कर वैज्ञानिकों का और साथ ही नए युवाओं का जो रुझान हम लोगों ने दिखाया, न्यूज़ 18 ने दिखाया, उससे कहीं ना कहीं पूरी जो है देश भर में इस चीज को सराहाया गया। और इसी का प्रतिफल है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर सबसे ज्यादा व्यूज न्यूज़ 18 को मिले हैं और उसको लेकर लोगों ने काफी सराहना भी की है और लोग चाहते भी हैं। और दुआओं का दौर भी सबसे ज्यादा था, क्योंकि लोगों को हमने उनकी भावनाओं तक ये जो है चंद्रयान 3 की जो है लैंडिंग लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। सबसे ज्यादा वो दृश्य लोगों को याद आता है जब चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो वहां के वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए थे। ये सारा दृश्य लोगों को भावुक कर जाता है और इसी से ये पूरे चंद्रयान 3 की यादें जुड़ी हैं और लोग चाहते हैं कि इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो और सारे लोग खुशियां मनाएं। बिल्कुल यही वजह थी कि एक साथ आज पूरा देश था इसरो के साइंटिस्ट के साथ। आप बने रहेगा हमारे साथ जितेंद्र। ममता भी जुड़ चुकी है। ममता, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल है? मुख्यमंत्री का भी ट्वीट हमने देखा, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों का भी हमने ट्वीट देखा। लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए चंद्रयान को लेकर उत्साह है और जाहिर तौर पर हमने देखा कि पूरे दिन भर जो है वो न्यूज़ 18 किस तरीके से जो है वो सब देखते रहे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मरीन ड्राइव में इस वक्त हम मौजूद हैं और कोशिश करते हैं कि जो है वो युवाओं से बात करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जगह जगह राजधानी रायपुर में जो है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलग अलग जगहों पे जो है वो काफ़ी उत्साह जो है वो दिखाई देता रहा और लोग टीवी से नजरें जो है वो चिपकाए रखे हुए रहे और पूरा दिन भर जो है वो देखते रहे। तो उत्साह जो है वो जबरदस्त लोगों में रहा। जी
निश्चित तौर पर। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी और रंजीत रंजन जो है राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी बधाई दी। हालांकि जो उनकी जो बधाई थी वो कहीं न कहीं जो है वो एक तरह से कहें कि उस बधाई के बाद भी अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी से जो बधाई आ रही है, वैज्ञानिकों को खासतौर पे जो है वो बधाई दी गई है। जी, और मुख्य बात यह भी है कि एक ऐसा क्षण देश के लिए हो जाता है इस तरह के मूवमेंट्स में, जब हर पार्टी को भूलकर, अपने दायरों को भूलकर पूरे देशवासी एक साथ खड़े होते हैं। जिस तरह से जितेंद्र भी इस बात का जिक्र कर रहे थे ममता, कि पहले जो हमने तस्वीरें देखी वो इमोशनल टच कहीं ना कहीं इन मिशन से जुड़ता गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंसोल करने के लिए पहुंचे थे इसरो के साइंटिस्ट को कि आगे तो हम जरूर सफल होंगे, इसके लिए भी ढांढस बंधाया था। और अब उम्मीदें मुझे लगता है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह से जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि तिरंगा इस बार हम चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पर ही फहराएं। ममता, जाहिर तौर पर सबको उत्साह है और सबको जो है बहुत ज्यादा खुशी है। और लोग जो है, अगर हम बात करें तो दिन भर स्क्रीन पर नजर बनाए रखे, और देश के लिए भी ये जो है वो काफी गौरव का पल है। और अगर बात करें तो एक इससे मोटिवेशन भी मिलता है, और सभी को देश पूरी दुनिया में जिस तरह से जो है वो भारत का नाम रोशन हुआ है, कौन नहीं खुश होना चाहेगा इतने महत्वपूर्ण लम्हे पर, हर कोई, क्योंकि एक बड़ा लम्हा होता है। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत होती है, पूरी जिंदगी वो लगा देते हैं, और इतनी बड़ी उपलब्धि जो बिल्कुल बिल्कुल सालों की मेहनत का निष्कर्ष भी अच्छा है, ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता जुड़ने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ममता, लेकिन आप बनी रहेगा, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आगे दिखाएंगे। इसरो की अभी बात करेंगे, जहां चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया, और उसके बाद से लगातार ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। ये प्रसून जोशी की तरफ से जो ट्वीट है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हस्तियों ने आज ट्वीट किए हैं। लगातार देशवासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लेस किया है, और अब ये माना जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द सफलता भी भारत को मिलेगी। एक खूबसूरत कविता उनकी तरफ से लिखी गई है। तो प्रसून जोशी की तरफ से जो कविता लिखी गई है ये हम आपको दिखा देते हैं। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक, तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए। भारतवासियों में एक तरफ खुशी का माहौल और इसरो के साइंटिस्ट का भी उत्साह वर्धन करते हुए देश एक साथ आगे आया है। प्रसून जोशी की तरफ से कुछ पंक्तियों के जरिए इस गौरव को व्यक्त करने की कोशिश। आगे बढ़ते, रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो चुका है। टीएस सिंहदेव को मिला है ऊर्जा मंत्रालय। ताम्रध्वज साहू, जिन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, पशुपालन और मछली पालन विभाग भी उन्हें ही मिला है। रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग, मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। यानी कि विभागों का आवंटन हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी होना फिलहाल बाकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, और कल से न्यूज 18 इस अटकल को भी लगातार दिखा रहा है, दर्शकों तक पहुंचा रहा है जानकारी, और अब न्यूज 18 खबर पर भी लगातार मोहर लगता हुआ। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की सूचना हम लगातार आपको दे रहे थे, और अब ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि टीएस सिंहदेव को ऊर्जा मंत्रालय मिला है। ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग की जिम्मेदारी, पशुपालन और मछली पालन विभाग भी उन्हीं के पास। रविंद्र चौबे को स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग, और मोहन मरकाम अनुसूचित जाति कल्याण विभाग उन्हें सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, साथ ही साथ विस्तार के साथ साथ जो फेरबदल होना था विभागों में, इसे लेकर भी लगभग जो स्थिति है वो तय हो चुकी है। रविंद्र चौबे स्कूल शिक्षा विभाग उनके पास रहेगा, मोहन मरकाम अनुसूचित जाति कल्याण विभाग रहेगा। 4 मंत्री जिनके विभागों में फेरबदल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को भी जो विभाग सौंपा गया है वो है ऊर्जा मंत्रालय का।
लगातार इसे लेकर अटकलें भी बढ़ती जा रही थी और न्यूज़ 18 भी आपको लगातार शुरुआत से ही फेरबदल को लेकर ये जानकारी दे रहा था। धीरे धीरे न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगती हुई विभागों का आवंटन हो चुका है, विभाग दिए जा चुके हैं अलग अलग मंत्रियों को, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंत्री के विभागों में फेरबदल, टीएस सिंहदेव को ऊर्जा मंत्रालय, ताम्रध्वज साहू को भी बड़ी जिम्मेदारी, कृषि विभाग की जिम्मेदारी, पशुपालन और मछली पालन विभाग भी उन्हीं के पास, रविंद्र चौबे स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग संभालेंगे, मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जिसमें ये बड़ा बदलाव मंत्रिमंडल के अंदर देखने को मिलता है। चुनावी साल भी कितना प्रभाव इसका पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में रखकर ही मद्देनजर ये फैसला इस बात के भी कि चुनावी साल है। कुल मिलाकर जो जानकारियां सामने आई वो सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी और अब शायद अंतिम नोटिफिकेशन का आधिकारिक तौर पर ऐलान का इंतजार। बिल्कुल, देखिए हमने ताम्रध्वज साहू से भी बात की थी सीएम हाउस से जब वो बाहर निकले थे और उसके बाद तो मुस्कुरा रहे थे और इनकार नहीं कर रहे थे और जाहिर तौर पर जो है वो एक तरह से जो पुख्ता जानकारी एक तरह से आ रही है वो ये है कि जो रविंद्र चौबे के विभाग हैं, कृषि, पशुपालन और मछली पालन, अब जो है वो ताम्रध्वज साहू को दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ऊर्जा विभाग जो है वो टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री तो है ही, इसके साथ ही उनको ऊर्जा विभाग की भी जवाबदेही जो है वो दी जा रही है। और स्कूल शिक्षा सहकारिता जो अब तक प्रेमसाय सिंह टेकाम को थे वो अब रविंद्र चौबे जो है वो संभालेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो मोहन मरकाम को जो ये हालांकि उनका कहा उन्होंने चॉइस जो है वो स्कूल शिक्षा की मांगी थी, लेकिन उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो मंत्री है वो बनाया जा रहा है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ी देर में जारी हो जाएगा, लेकिन जो पुख्ता सूत्र कह रहे हैं और न्यूज़ 18 पे हम सबसे पहले बता रहे हैं, राजभवन से निकलने के बाद बिल्कुल इंतजार कुल मिलाकर ममता ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि नोटिफिकेशन में किस तरह की डिटेल सामने आती है। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।